उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के टिस्सा गांव में बुधवार की शाम से बरामद हुई युवती के शव मामले में शुक्रवार को एक नया मोड़ आ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म के बाद हत्या की पुष्टि होने से परिजनों में आक्रोश फैल गया। परिजनों ने पहले शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। वहीं पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई का भरोसा दिलाने के बाद ये परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। आप बता दें कि सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के सिमरी चौकी क्षेत्र अंतर्गत टिस्सा गांव में विगत 15 अक्टूबर को गांव के ही अर्जुन गौतम पुत्री मोनी उम्र 22 वर्ष जिनकी परीक्षा व गोदभराई का कार्यक्रम अमन नाम के लड़के से होना सुनिश्चित हुआ था। ग्रामीणों ने देखा कि मोनी गांव के बगल के तालाब की तरफ जाती देखी गई। मोनी तालाब के बगल खेत में चरी काटने के लिए घर से बता कर गई थी। कई घंटे बीत जाने के बाद परिजन मोनी को तालाब और खेत के बगल ढूंढते रहे, परंतु कोई पता नहीं लग सका। देर शाम को परिजनों व ग्रामीणों की मदद से तालाब में गोताखोरों को लेकर जब छानबीन की गई तो पता चला कि मोनी की लाश तालाब में पाई गई और चेहरे पर कई निशान व गले पर धार हथिया जैसा निशान दिखाई दिया, जिसकी सूचना उन्होंने सिमरी चौकी को दी। सूचना पाते ही चौकी इंचार्ज अपने हमरायों के साथ घटना पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं जांच पड़ताल के दौरान परिजनों ने अमन के ऊपर आशंका करते हुए बताया कि अमन शादी से पहले भी कई बार मोनी को मारा पीटा था, जिसके आधार पर सिमरी चौकी इंचार्ज अविनाश सर ने लड़के के घर पर छापा मारकर अमन को गिरफ्तार कर लिया। परिजनों का कहना था कि गिरफ्तार अभियुक्त के ऊपर गंभीर धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जाए, जिसको लेकर के परिजनों और ग्रामीणों ने लाश को घर पर ही रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। जिसकी सूचना पूर्व जिला पंचायत लोकप्रिय नेता धर्मेंद्र सिंह को मिली। मौके पहुंचकर धर्मेंद्र सिंह ने उच्च अधिकारियों से वार्ता कर अभियुक्त के खिलाफ गंभीर मुकदमा पंजीकृत कराया और परिजनों को समझा बुझाकर शासन द्वारा मिलने वाली सहायता राशि दिलाने की बात कही। तब जाकर परिजनों ने 17 अक्टूबर को शाम 4 बजे शव का दाह संस्कार किया। सुल्तानपुर से बाबा संदीप श्रीवास्तव की स्पेशल रिपोर्ट। बात नहीं कराने देंगे। आज तुम लोग गड़बड़ काम कर दिए हो, बात नहीं हो पाई। इतना रो रहा था उस मोबाइल में, हम उसके बिना रह नहीं पाएंगे, बिना बात किए हमको खाना नहीं हजम होगा, ऐसा ऐसा मतलब बात किया था। बात करते करते 1 घंटे हो गया सर, 11 बज गया था उसमें। इतना उसको समझाए बुझाए तो फिर भी बार बार मैं फ़ोन कर रहा था। 11 बजे 3 मिनट में तालाब पे पाई गई। 11 बजे के आसपास इसका शादी तो बच्ची की शादी तय हुई थी मोना की, और आके बड़ा मिलता जुलता था लड़की से। उसी में आया और उसने बुलाया और चली गई। अब उसमें क्या ऐसी बात हुई कि उसको मारा पीटा और मार के तालाब में डाल दिया जो है। अच्छा, वो मारने वाले का नाम क्या है? उसका नाम अमन है। अमन नाम है। क्या वो पकड़ा गया? हाँ, पकड़ गया है, वो थाने में है। केस पे भी 302, 376 दहेज उत्पीड़न और मानसिक उत्पीड़न और धोखा देके मारने का जो है इस तरह से केस लग रही है। धारा बना के लोग थाने के लिए है, एफआईआर हो रही है। क्योंकि मतलब एक तरह से ये धोखा हुआ, प्यार में धोखा बोलते हैं, एक विश्वास बची जाती है और उसको धोखे से मार दिया जाता है। बहुत बड़ी घटना है। और 2 लाख रुपए परिवार वाले दहेज भी दे चुके हैं उसको, कैश में। कैश भी लिया, उस दहेज के लिए बार बार डिमांड, कभी बुलेट पर डिमांड करता, कभी कोई गाड़ी डिमांड करता। वही शादी तय ही हुई थी, अप्रैल शादी होनी थी और भी नवरात्र में उसका एंगेजमेंट हुआ था। इस तरह से बहुत निर्धनता हुई है हमारे क्षेत्र में, और इसलिए हम लोग लगे हुए हैं कि पूरी कितनी कार्रवाई हो, कल नज़ीर बने, इस गरीब परिवार को न्याय मिले। पैसा जमा करा दिया, उसको आर्थिक सहायता भी मिल जाएगी 5 लाख रुपए की। लेकिन जो भी मुलजिम है अमन करके, उसको उसका पूरा मिले जो है, इसलिए हम लोग पूरी तैयारी करें, धारा बन जाए और कार्रवाई हो जाए उसके खिलाफ। अच्छा, उसके परिवार वालों से कोई बातचीत हुई? नहीं, परिवार से हम लोग बात नहीं हुई थी। वो बराबर घर वालों के साथ, मतलब लड़की की माँ के संपर्क में, लड़की के बहन के संपर्क में, फ़ोन करना, टारगेट करना, बात करा तो मर जाएंगे, दोनों करता रहता था। और लड़की को एकदम गुमराह करके रखा था। और इसके पहले भी पूर्व में भी वो 4-5 बार मारा पीटा है, जिस गाँव ने देखा था। और जिस दिन घटना घटी है उस दिन भी उसको बात करते हुए लड़की के चाचा मल्लू जी ने उसको तालाब पे बात करते हुए देखा था अपनी आंखों से। हाँ, सबसे काफ़ी अधिकारी सब साथ में हैं, सीओ हैं, कोतवाल हैं, चौकी इंचार्ज सिमरी हैं, सब लोग लगे हुए हैं। तो कल गिरफ्तारी हुई है, तो कल एफआईआर हो रहा है, तो पूरा अपना काम कर रहा है। मतलब लिखने में कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ताबड़तोड़ सब लोग एक्शन ले रहे हैं, काम करने में कोई दिक्कत नहीं। जहाँ हम लोग हैं दिक्कत कहाँ आ सकती है। वही वजह हम लोग जानना चाहते हैं कि मतलब मांग कर रहे थे तो हम लोगों से करते हैं।
पहले